सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी का स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसका जो एग्ज़ाम है वो हो आपकी परीक्षा, या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रही हो, अपेयर हो रही हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लगभग मैंने 25 MCQs आपके लिए फ्रेम करे हैं और विद एक्सप्लेनेशन विद पिक्चर्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी आपको दिखेंगे विद पिक्चर्स हैं, ताकि आपको समझ आए अच्छे से। क्योंकि देखो यार, ज्योग्राफी पढ़ने का ना एक अपना रूल होता है कि ज्योग्राफी को जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप मैप्स को नहीं देखोगे तब तक आपको चीज़ों का पता नहीं चलेगा। और ट्रस्ट में, अगर ज्योग्राफी को आप इस तरीके से पढ़ते हो ना कि अगर आप मैप को ज़्यादा देखते हो तो थ्योरी पोर्शन आपका उसमें ही कवर हो जाता है, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपके दिमाग में ना एकदम से वो इमेज, वो जो पिक्चर होती है ना, वो आ जाएगी और आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। राइट। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, उसके साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्या पता इन्हीं में से एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले एग्ज़ाम में। ज़्यादा इसमें मैंने चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी की रखी हैं, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड देखा जा रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो हिमाचल का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम स्टेट का एग्ज़ाम हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही रही हैं वर्ल्ड मैप से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन साउथ अमेरिका, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका में उससे सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपके पास ऑप्शंस है अमेजन रिवर, पराना रिवर, साओ फ्रांसिस्को रिवर एंड मगदलेना रिवर। तो कृपा करके आप ऐसा करिएगा, आप जब भी अभी आप अगर ये वीडियो देख रही हो तो उसको पॉज करो, क्वेश्चंस को टिक करो, और जब मैं आंसर फिर बताऊंगा तो आप देखो कि आपने सही आंसर करा या गलत। तो आपको खुद एनालाइज करना है, राइट। क्योंकि मैं अगर ऐसा करने लगूंगा, आपको टाइम देना दूंगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, राइट। तो इसका आंसर देखते हैं, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन साउथ अमेरिका। तो इसका सही उत्तर रहेगा अमेजन रिवर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी नदी है, वो आपकी अमेजन नदी है। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना। और जो भी आपको ये रिवर्स दिख रही हैं, ये आपको जो है वो ये दक्षिण अमेरिका की नदियाँ दिख रही हैं, यानी कि जो साउथ अमेरिका है आपका, दक्षिण अमेरिका, उसकी नदियाँ आपको दिख रही हैं यहाँ पे। और अमेजन जो है वो सबसे लंबी नदी है साउथ अमेरिका की। देखो अमेजन, ये सारा का सारा जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये अमेजन रिवर बेसिन है, या इसको ये भी कहा जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट देखो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं ये, क्योंकि डे बाय डे ये डिप्लीट हो रही हैं, तो इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और आगे भी पूछे जाएंगे फॉर श्योर, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा अमेजन रिवर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है हमारा, विच माउंटेन रेंज रन्स अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल ट्रेंड में है ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से देखना है ये चीज़, राइट। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी जो है वो माउंटेन रेंज जो है वो है, दोनों को डिवाइड करती है, बेसिकली बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये फ्रांस रहा आपका, ये आपका स्पेन रहा। तो दोनों में देखो जरा, ये फ्रांस है और ये स्पेन है, दोनों में देखो जरा, ये आपका जो लाइन है यहाँ पे, ये माउंटेन रेंज ऐसे करके यहाँ पे रन करती है इस तरीके से। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, पायरेनीज। क्या उत्तर रहेगा आपका, पायरेनीज इसका सही उत्तर रहेगा, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बता दूं, एल्प्स जो है देखो, ये भी आपके कहाँ है, आपके यूरोप में है। ठीक है, ये सब आप सारी की सारी आपकी यूरोप में है, जितनी भी आप देख रहे हो माउंटेन्स, चाहे पायरेनीज हो, चाहे अल्प्स हो, चाहे कार्पेथियन माउंटेन हो, चाहे एपेनाइन माउंटेन। एपेनाइन माउंटेन आपके कहाँ पे हैं, ये आपके इटली में है, ध्यान रखना कहाँ पे है, इटली में है एपेनाइन माउंटेन्स। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इटली में है एपेनाइन माउंटेन। कार्पेथियन भी आपके यूरोप में है, राइट। तो अगर ऐसा ही भी कई क्वेश्चन आपको आ जाए कि इनमें से कोई माउंटेन दिया हो, तो आप इजीली अब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो माउंटेन्स है ये कहाँ पे हैं, ये हमारे यूरोप में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, हमारा सही उत्तर रहेगा कैनबरा। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिडनी टिक करते हैं, सिडनी इसका सही उत्तर नहीं है, कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अब ऑस्ट्रेलिया में से जो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन ज़्यादातर जो अराइज होते हैं ना, वो लोकेशंस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपरों में, प्लीज़ ध्यान रखना। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
यहाँ का जो वेदर हो यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ है। तो जैसे आपका पर्थ है, यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, इनकी लोकेशंस आपसे पूछी जाती है। तो पर्थ कहाँ है, ये देखो यहाँ पे पर्थ है, ठीक है, दिस इज़ अ पर्थ। कैनबरा कहाँ है, ये कैनबरा है आपकी, ठीक है, ये सिडनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लीज़ ब्रिस्बेन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, मेलबर्न है और एडिलेड है। ये तो कम से कम आपको कुछ नाम याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। कौन से, जैसे कि पर्थ, पर्थ में आपको पता है मैचेस भी होते हैं, बहुत फेमस क्रिकेट ग्राउंड है। एडिलेड है ना, आप देखते रहते जब मैचेस वगैरह होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तब ये नाम में चर्चा में रहते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। ब्रिस्बेन, आपको इनकी लोकेशंस याद रखनी है, ब्रिस्बेन, ठीक है, ब्रिस्बेन, या फिर आपका मेलबर्न, मेलबर्न और कैनबरा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये जो कैपिटल सिटी है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। देखो ऑस्ट्रेलिया के अगर देखो जी किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया डिवाइड है, देखो ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया आता है, सबसे बड़ा जो है वो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। इसमें क्वींसलैंड है और यहाँ न्यू साउथ वेल्स है आपका, और नीचे विक्टोरिया है, ठीक है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिवाइड है, और कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप इस मैप को बड़े ध्यान से देखिएगा, जो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ कृपा करके आप एक नोटबुक लेके बैठो और उसमें उसको नोट डाउन करो चीज़ों को। आपके बहुत ही हैंडी नोट्स आपके पास बनेंगे अच्छे, और जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको चीज़ें याद आएंगी ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो आपको एमसीक्यू करवाता हूँ उसमें मैं आपको ये नहीं है कि सिर्फ आंसर बताऊंगा, वो तो आप कहीं से भी कर लोगे। मेरा एक क्वेश्चन रखने का मतलब ये है कि उससे आप और ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एक एक ऑप्शन से निकाल पाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डेजर्ट कवर्स मच ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। कौन सा जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जो जो उत्तरी अफ्रीका है उसको ज़्यादातर हिस्से को कवर करता है, ये उसका मतलब हुआ। तो देख सकते हो यहाँ पे सहारा डेजर्ट, ठीक है, क्या उत्तर रहेगा इसका, सहारा डेजर्ट। देखो ये अफ्रीका है हमारा, ठीक है, ये हमारा एशिया है इस तरफ, ठीक है, और इसके ये मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर है, इसके ऊपर हमारा यूरोप रहेगा, क्या रहेगा इसके ऊपर, यूरोप रहेगा यहाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इसका उत्तरी हिस्सा यानी कि नॉर्दर्न हिस्सा है, दिस इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये इजिप्ट देखो, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा। ज़्यादातर आजकल जो एग्ज़ाम में ट्रेंड है वो ये है कि ईस्ट टू वेस्ट कंट्रीज़ को अरेंज करो, वेस्ट टू ईस्ट कंट्रीज़ को अरेंज करो, नॉर्थ टू साउथ कंट्रीज़ को अरेंज करो। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान में रखनी चीज़ें। तो देखो जब भी मैप रीडिंग करो तो हमेशा ये अपने नोट्स में हमेशा चीज़ें लिखो। हाँ जी, कोई आपसे पूछे कि नॉर्थ अफ्रीका में आप ईस्ट टू वेस्ट बताओ, तो आपसे 4-5 क्वेश्चन अगर उसने दे दिए ये ऑप्शंस कि इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, तो आप ध्यान से देख पाओ कि लीबिया जो है सबसे यहाँ पे, अगर मैं ये रेड सी को यहाँ मानूँ तो इस तरफ देखा जाए तो ईस्ट में क्या है, इजिप्ट है, फिर लीबिया है, फिर देखो जिस तरीके से कंट्रीज दिख रही हैं, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा। तो आपको इस तरीके से मैप रीडिंग करनी है, राइट। बाकी ये देखो डेजर्ट्स के नाम ही हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो क्या है, वो इसको बोला जाता है, दिस इज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये भी आपको बताऊंगा। अगर आपको इस तरीके से लेक्चर पसंद आ रही हों तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं आप, तो आपको मैं ये भी लेक्चर बना के दूंगा प्रॉपर तरीके से, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन, ठीक। ग्रैंड कैनियन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। कौन सी नदी जो है वो इससे बहती है, तो उत्तर क्या रहेगा, कोलोराडो नदी। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी जो है वो ग्रैंड कैनियन से होकर बहती है। ग्रैंड कैनियन कहाँ पे है, बहुत ही देखो ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको यूएसए में देखने को मिलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलेंगे, यूएसए में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रैंड कैनियन कहाँ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूएसए में। बाकी मिसौरी, मिसिसिपी, रियो ग्रैंड नदियों की बात रही तो सारी की सारी ये नदियाँ आपकी कहाँ की हैं, ये आपकी यूएसए की नदियाँ हैं। कहाँ की, यूएसए की नदियाँ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नदियाँ हैं। तो प्लीज़ इस बात को आपको ध्यान में रखना है, चारों की चारों नदियाँ कहाँ की हैं, यूएसए की हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपिलागो। कौन सी ऐसा देश है जो कि विश्व का सबसे बड़ा आर्कीपिलागो। सबसे पहले समझते हैं आर्कीपिलागो क्या होता है, ये आपका होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि जो द्वीप होते हैं उनके समूह को क्या बोला जाता है, आर्कीपिलागो बोला जाता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपिलागो बोला जाता है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ समझ बैठे। इसका सही उत्तर रहेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा आइलैंड्स है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपिलागो। ओके, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं।
विच सिटी इज़ द हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ऊंची कैपिटल सिटी कौन सी है? देखो कितनी सुंदर शहर है, और इस शहर का नाम है लापाज। लापाज जो है वो कैपिटल है बोलीविया की। किसकी है? बोलीविया की। पेरू की कैपिटल कहाँ है? लीमा। कोलंबिया की बगोटा। एक्वाडोर की क्विटो। देखो अगर आप ध्यान से पढ़ो ना दिमाग लगा के, तो हर एक क्वेश्चन में से आप 4 से 5 क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको साथ साथ में क्या हो रहा है, आप ऑप्शन देखो, आप इनकी कैपिटल सिटीज़ भी याद कर सकते हो। पेरू की लीमा, कोलंबिया की बगोटा, और बड़ी फेमस है, ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं पेपरों में, ठीक है। लीमा बगोटा के बारे में, इक्वाडोर की क्विटो और बोलीविया की लापाज। तो विश्व की सबसे जो ऊंचाई पे स्थित जो राजधानी है वो लापाज है आपकी। देखो कितनी सुंदर सिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका? एशिया और अफ्रीका को जो अलग करने वाली जो स्ट्रेट है, जल संधि है, वो कौन सी है, ठीक है। तो वो हिंदी में इसको जल संधि कहा जाता है, आपको पता है। स्ट्रेट देखो आपने पढ़ी होंगी, बोस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, बाब अल मंडेव या स्वेज कैनाल। तो इसका सही उत्तर रहेगा बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव जो है ये एशिया को और अफ्रीका को अलग करती है। देखो ये हिस्सा जो है वो एशिया का है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? ये आपका अफ्रीका है। मैंने बताया था, ये देखो ये वाला जो दिख रहा है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, राइट। ये दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ आदेन, ठीक है। ये ही ये जो आपको जगह दिख रही है ना यहाँ पे, ये वाव एल मंडेव है, ये वाली चीज़, ठीक है। और ये जो आपको लाल सागर दिख रहा है, रेड सी दिख रहा है, ठीक है। और ये ऊपर आपको भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है। लाल सागर से भूमध्य सागर के बीच यहाँ पे इजिप्ट में, यहाँ क्या है? स्वेज कैनाल। क्या है? स्वेज कैनाल। तो देखो एक ही मैप से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं आपके। यहाँ स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल किसे मिलाती है? ये आपकी रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ती है, यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन एशिया? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका उत्तर क्या रहेगा? यांगसे रिवर। यांगसे रिवर एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कहाँ पे है? चाइना में। देखो यहाँ से निकलती हुई इस तरीके से फ्लो कर रही है, और यहाँ पे कहाँ गिर कहाँ रही है, कहाँ पे फॉल कर रही है? क्वेश्चन आता है ना पेपरों में कि कहाँ जाके गिरती है नदी, तो ये गिरती है आपकी ईस्ट चाइना सी में। कहाँ पे? ईस्ट चाइना सी में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ओके। दूसरी बात, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये जो यांगसे रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तंगुला माउंटेन से। कहाँ से? तंगुला माउंटेन। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि तंगुला माउंटेन आपके कहाँ पे है। तो तंगुला माउंटेन आपके हैं चाइना में। कहाँ पे? चाइना में, जहाँ से यांगसे रिवर का ओरिजिनेशन होता है। फिर बात करेंगे हम येल्लो रिवर की। येल्लो रिवर जो है इसका एक और नाम भी है, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हवांग हू। हवांग हू या हवांग ही, दोनों नाम है इसके। हवांग हू बोलते हैं इसको। और ये चाइना में यांगसे रिवर के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट है। क्या है? सेकंड लॉन्गेस्ट। किसके बाद? यांगसे नदी के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट है चाइना में येलो रिवर जो है। हवांग हू बोला जाता है इसको, ठीक है। मीकोंग की बात करें, ब्रह्मपुत्र आपको पता है। मीकोंग की बात करें तो देखो मीकोंग नदी जो है ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका कारण क्या है? साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है मीकोंग, याद रखना। इसका कारण क्या है? ये देखो कितनी कंट्री से होकर फ्लो करती है। चाइना, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होते हुए निकलती है। ये तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 कंट्री से होते हुए जाती है, इसलिए ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसके बारे में। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी नोटबुक लेके बैठो, उसमें ये चीज़ें पॉइंट्स नोट करते चलो। आपका जीके का सेशन ही चल रहा है कंप्लीट। ये कोई 25 एमसीक्यू नहीं करोगे आप, बहुत ज़्यादा आप जो है वो यहाँ से नॉलेज गेन करके जाओगे इस लेक्चर से, ठीक है। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे लंबी जो है वो कोस्ट लाइन आपकी कहाँ की है? कौन सी कंट्री की है? तो उसका सही उत्तर रहेगा कनाडा। कनाडा की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ दिल्ली? दिल्ली जो है हमारी कैपिटल है भारत की, राइट। यहाँ से कौन सी नदी होके बहती है? तो आपने देखा होगा यमुना। सर्दियों में देखना वाइट सा झाग इसमें आता है, तो यमुना नदी है वो, ठीक है। यमुना नदी गंगा के साथ कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है आपकी प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद पुराना नाम है प्रयागराज का, अब इसको प्रयागराज कहते हैं। यहाँ पे यमुना और गंगा, यमुना जो है वो गंगा के साथ मिलती है, ये देखो यहाँ पे,
ठीक है, यूपी में है ये, उत्तर प्रदेश में, राइट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है आपको पता है? सहारा। सहारा मैंने बता दिया कहाँ पे है, अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। और स्पेशली कौन सा हिस्सा कवर करता है अफ्रीका का? ये नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा कवर करता है। अगली बात करें, विच माउंटेन रेंज इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत किसे कहा जाता है? हिमालयाज, काराकोरम, त्यान शैन या पामीर? तो उसका सही उत्तर रहेगा पामीर। पामीर को जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। देखो ये पामीर नोट है, ये वाली, ठीक है। इस तरीके से जब आप देखते हो ना भारत का ऊपरी हिस्सा, ये वाला जो है इस तरीके से, तो यहाँ जैसे जो है वो पामीर नोट बनती है। देखो यहाँ से माउंटेन रेंज होती हुई आती है, यहाँ से माउंटेन्स आते हैं और यहाँ पे आपस में मिलते हैं। तो नोट का मतलब होता है गांठ, ठीक है, एक गांठ बांधना, जैसे हम रस्सी की गांठ लगाते हैं ना, उस तरीके से उसको नोट कहते हैं। तो पामीर नोट, यहाँ माउंटेन्स आपस में उस तरीके से अटैच होते हैं, यहाँ से एक्सटेंड होते हैं बेसिकली डिफरेंट डायरेक्शंस में। त्यान शैन कहाँ पे है? त्यान शैन आपका चाइना से आता है, ठीक है। काराकोरम आपको पता है हिमालयज, हमें पता है ये पूरा पूरा हिमालय है, ऐसा करके यहाँ काराकोरम है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड खींचते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो माय सजेशन इज थोड़ा सा आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, विश्व का सबसे लंबा बड़ा आइलैंड कौन सा है? ठीक है, द्वीप। तो क्या उत्तर रहेगा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है वो क्या है? द्वीप है। तो सही उत्तर ग्रीनलैंड रहेगा, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो मेडागास्कर को भी टिक करते हैं। तो मेडागास्कर मैं बता दूं ये आपका इंडियन ओशन का सबसे बड़ा है, ठीक है। किसका? इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन? मेडागास्कर। मेडागास्कर इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, मेडागास्कर, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंड पूरे विश्व का सबसे बड़ा है, राइट। तो इस तरीके से आपने इसको, अच्छा देखो ग्रीनलैंड की कैपिटल कहाँ पे? नुक। नुक, नुक इसकी कैपिटल है। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पेपरों में कई बार आते हैं। चलिए, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। एंड्स कहाँ पे है? और ये आपकी साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी। आप देखो ये साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न हिस्सा है ना, वेस्टर्न हिस्सा, उसमें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय कहाँ है आपके? ये आपका इंडिया चाइना बॉर्डर बनाते हैं, नेपाल वगैरह ये कंट्रीज, भूटान इसमें आती है। रोकी माउंटेन्स कहाँ पे? एपेलाचियंस कहाँ पे? आपको याद होनी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। रोकीज आपके नॉर्थ अमेरिका में है, ओके। चलिए भैया अगला देखते हैं, विच सिटी इज़ द लार्जेस्ट इन स्कैंडिनेविया। अब सवाल उठता है कि स्कैंडिनेविया मतलब क्या है? देखो स्कैंडिनेविया का पेनिनसुला है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इन कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिला है ये कि स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, तो पता होना चाहिए। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। कौन कौन से देशों को बोला जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपकी कौन कौन सी आती हैं, ये आपकी आती हैं डेनमार्क, कौन सी? डेनमार्क और स्वीडन, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे। पहले लोग फिनलैंड को भी कंसीडर करते थे, लेकिन ऐसा है कि फिनलैंड अब माना जाता है कि ये स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो फिनिश लैंग्वेज जो है, फिनिश लैंग्वेज मतलब जहाँ जो फिनलैंड में बोली जाती है, वो बेसिकली क्या है, वो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से मेल नहीं खाती है बेसिकली, ठीक है। इसलिए इन तीन कंट्रीज़ को जो है क्या बोला जाता है? इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है। और सबसे इसमें जो बड़ा देश है वो स्वीडन ही है, सबसे पावरफुल भी है बेसिकली। और सबसे ज़्यादा जो दबदबा है वो इसी का है, ठीक है। और इनको नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्डिक। नॉर्डिक का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि उत्तर, ठीक है, उत्तर में नॉर्थ। बाकी इसका नाम स्कैंडिनेविया क्यों पड़ा? देखो यहाँ पे स्वीडन में एक जगह है स्केन करके, स्केनिया, उसको स्केनिया बोला जाता है, उसी के नाम पे जो है वो स्कैंडिनेविया पड़ा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो देखो ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, और डेनमार्क कहाँ पे है? ये देखो, ये जो कंट्री में जो रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ये डेनमार्क है, दिस इज डेनमार्क, ठीक है। अच्छा यहाँ से ना सी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो इसके आसपास इतने इंपॉर्टेंट सी हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे बाल्टिक सी है, ओके, यहाँ से क्वेश्चन नॉर्वेजियन सी है यहाँ पे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, ज्योग्राफी का अगर पसंद आए, तो मैं आपको ऐसा लेक्चर भी बना के दूंगा स्पेशल, जो सीज के ऊपर आएगा, ठीक है। आई होप आपको उसमें अच्छा रहेगा। चलिए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम, यानी कि पानी किस में सबसे ज़्यादा है? लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन है बाय वॉल्यूम? तो आपका उत्तर क्या रहेगा सही इसका?
विक्टोरिया फॉल। क्या रहेगा? विक्टोरिया फॉल। ध्यान रखना, विक्टोरिया फॉल जो है वो दो देशों के बीच में है। ठीक है, ठीक है। ये आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जैम्बेंजी नदी पे है ये। ठीक है, तो दो देशों के बीच में, जिसमें नॉर्थ में जैम्बिया है कंट्री और साउथ में जिम्बाब्वे है। क्या? नॉर्थ में जैम्बिया, साउथ में जिम्बाब्वे। ये भी क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है। ठीक है, उत्तर में जैम्बिया है, दक्षिण में जिम्बाब्वे है। बात करें इग्वाजू फॉल्स की, तो ये आपके अर्जेंटीना में है। नियाग्रा वाटरफॉल की बात करें तो आपको पता है ये भी सीमा पे है। सीमा किसमें? एक ओंटारियो प्रोविंस। ये किसका? ओंटारियो प्रोविंस आपका है कनाडा का। न्यूयॉर्क यूएसए, इन दोनों के बीच में है, ओंटारियो और न्यूयॉर्क के बीच में। ठीक है, और एंजल फॉल की बात करें तो ये वेनेजुएला में है। सब के सब ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं स्लाइड में आपको जो दिख रहे हैं। मैक्सिमम पेपरों में क्वेश्चन यहीं से ही उठ के आ जाते हैं। अगली बात अगर हम करें तो विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम क्या है? रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा रिवर है, सही उत्तर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितने पेपरों में रिपीट होता है क्वेश्चन ये। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है? देखो, कोरल जो होते हैं एक जीव जंतु होते हैं, ये जीव जंतु हैं, ये जीव हैं ये कोरल जो हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि जब ये ख़त्म होते हैं तो इनमें रेजिन होती है। क्या होती है? इनमें रेजिन पाया जाता है एक। ठीक है, रेजिन टाइप मटेरियल इनकी बॉडी में। तो जब वो धीरे धीरे करके गल जाता है तो इनकी सिर्फ क्या रह जाती है? एक स्केलेटन रह जाता है, यानी कि जो हड्डियों का ढांचा वो रह जाता है। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर। वो हार्ड स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके क्या एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर ये जीव अटैच होते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर, और धीरे धीरे करके एक स्ट्रक्चर बन जाता है बहुत बड़ा सी में। ठीक है, पानी में। तो उसको क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। तो सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? वही ऑस्ट्रेलिया में। ये जो हिस्सा है ना ऑस्ट्रेलिया का, नॉर्थ वेस्ट हिस्सा, जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगी। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये ग्रेट बैरियर रीफ है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा इस बात को। विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। मैंने पूछा, बोला था ना कि ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, नुक। मैंने बताया नुक। ठीक है, दक्षिणी हिस्से में है, इसके सदर्न पार्ट में है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज, सबसे लंबी वर्ल्ड की नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, नील नदी याद रखना है। और ये जो अमेजन नदी है ये आपकी साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। साउथ अमेरिका। यंगसे नदी कहाँ है? आपकी एशिया में है। कहाँ है? एशिया में, यानी कि चाइना में है ये। मिसिसिपी नदी कहाँ है? आपकी यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है। तो देखो इस तरीके से आपको फिंगर टिप्स पे चीज़ें याद होनी चाहिए। नील नदी कहाँ है? ठीक है, और आपकी ये आपकी अफ्रीका में है। ठीक है, नील नदी तो अफ्रीका में आपको पता है। लॉन्गेस्ट नदी है विश्व की अमेजन साउथ अमेरिका में, और मिसिसिपी आपकी नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। यंगसे नदी आपकी एशिया में, चाइना में। तो देखो ये जो नदी है आपकी नील नदी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो इसका जो ओरिजिन होता है, निकलती कहाँ से है? देखो दो लेक से निकलती है, प्लीज़ ध्यान रखना। ये दो नील नदियों के मिलने से बनती है। एक इसमें मिलती है वाइट, एक होती है इसमें ब्लू। जो वाइट आपकी है, वाइट वाली जो निकलती है वो आपकी निकलती है किस लेक से? विक्टोरिया लेक से। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना, कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से। जो ब्लू वाली है ये कहाँ से निकलती है? ताना लेक से। कौन सी नदी, कौन सी लेक, कौन सी झील? ताना, झील ताना। ठीक है, ब्लू आपकी ताना से निकलती है, वाइट आपकी विक्टोरिया से निकलती है, और दोनों आपस में मर्ज कहाँ करती हैं? एक जगह का नाम है। देखो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें बता रहा हूँ, पेपरों में सवाल आते हैं। दोनों कहाँ मिलती हैं आपस में? दोनों मिलती हैं जाके, एक जगह का नाम है खार्तुम। क्या जगह का नाम है? खार्तुम। याद रखना, खार्तुम जगह का नाम है जहाँ पे ब्लू और वाइट आपस में मिलती हैं। यहाँ के बाद जो है वो उसको नील नदी बोला जाता है, इसका नाम जो है वो नील पड़ता है। इससे पहले ब्लू और वाइट ही होती हैं। ठीक है, लेक ताना जो है आपकी कहाँ पे है? लेक ताना आपकी इथियोपिया में रहेगी। कहाँ पे? इथियोपिया में रहेगी। ध्यान रखना, कहाँ पे रहेगी? इथियोपिया में रहेगी। और जो लेक विक्टोरिया है आपकी, ये आपकी बॉर्डर लाइन पे है। कौन सी बॉर्डर लाइन पे? ये आपको मैं बता दूं, युगांडा, युगांडा, कलर चेंज कर लेता हूँ, युगांडा, और साथ में आपकी तंजानिया, तंजानिया। ठीक है, युगांडा और तंजानिया के बॉर्डर लाइन पे रहेगी कौन? विक्टोरिया। यहाँ से वाइट निकलेगी, लेक ताना जो कि इथियोपिया में, यहाँ से निकलती है आपकी ब्लू लाइन रिवर, और खार्तुम में आपस में मिलती हैं। खार्तुम कहाँ है आपका? ये आपका है सूडान में। कहाँ? सूडान में।
खार्तूम के बाद एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एक डैम है जिसका नाम है आसवान डैम। क्या नाम है? आसवान डैम। आसवान डैम आपका कहाँ पे है? ये आपका इजिप्ट में है। ठीक है, इजिप्ट में है आसवान डैम। और नील नदी आपका डेल्टा कहाँ बनाती है? ये बनाती है अलेक्जेंड्रिया में। कहाँ बनाती है? अलेक्जेंड्रिया में। कहाँ बनाती है? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? ये आपकी जो इसकी राजधानी है इजिप्ट की, कैरो, उसके आसपास है अलेक्जेंड्रिया। तो प्लीज़ ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनको अच्छे से नोट करो। नहीं समझ आता इस स्लाइड को बार बार सुनो, बार बार सुनो, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी इसके बारे में। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सिसिली। सिसिली क्या तो रहेगा? सिसिली। सिसिली जो है वो किसके अधीन है? सिसिली मैं आपको बता दूं ये आपका इटली के अधीन आता है। ठीक है, इटली के अंडर आता है। सार्डिनिया भी भूमध्य सागर में है। ठीक है, ये भूमध्य सागर के हैं सब के सब आइलैंड। तो सबसे बड़ा क्या है? सिसिली। सिसिली की छोटा जो होगा वो आई थिंक सार्डिनिया, आई थिंक ये आपका सार्डिनिया होगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है? ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज सिसिली। और ये इटली है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, यूरोप है ये आपका पूरा। ठीक है, आगे बढ़े हम तो द विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ पेरिस। पेरिस जो है बहुत ही सुंदर शहर है, उसमें से कौन सी नदी बहती है? तो उसका उत्तर सही रहेगा सीन रिवर। सीन नदी जो है वो पेरिस में देखने को मिलती है। देखो जरा, ये सीन यहाँ से होती हुई इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल में गिर रही है ये, तो ये पेरिस से होते हुए जाती है। बाकी राइन नदी की बात करें तो राइन नदी जो है वो 3 देशों से होते हुए जाती है। कौन कौन से? स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नेदरलैंड्स। ठीक है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नेदरलैंड से होते हुए जाती है। डेन्यूब देखो आपको पता है यूरोप की नदी है ये भी। चलिए भैया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे लेक्चर का, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। एशिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? तो सभी को पता है गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट देखो 2 देशों में फैला हुआ है, चाइना है और मंगोलिया। तो देखो इस तरीके से है, ये मंगोलिया के आ गया, ये मंगोलिया है। तो देखो ये आपका गोबी डेजर्ट है। तो ये हिस्सा नॉर्थ इसका मंगोलिया में है और साउथ जो है वो चाइना में है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसको, ये डेजर्ट जो है, राइट, इस तरीके से है। लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैनल इज। विश्व की सबसे लंबी कैनल कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पेपरों में आ सकता है। द ग्रैंड कैनल ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना की जो ग्रैंड कैनाल है वो विश्व की सबसे लंबी कैनाल है। ये बीजिंग से होके हांगजोउ तक जाती है। कहाँ से? बीजिंग टू हांगजोउ। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, एक तो ये नाम याद रख लेना, दूसरा एक पॉइंट ये, दूसरा ये कि इसका बीजिंग से लेकर हांगजोउ तक जाती है। और ये विश्व की जो है वो सबसे लंबी कैनाल है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में है ना इंदिरा गांधी, है ना, भारत में क्या है? इंदिरा गांधी जो कैनाल है, इस तरीके से ये है, ये चाइना में विश्व की सबसे लंबी है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे पता है थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन देखो यार, पढ़ना है तो चीज़ों को ये नहीं देखना पड़ेगा कि लेंथी लेक्चर है या शॉर्ट आपको चाहिए। देखो उससे पेपर नहीं बनने वाला, आपको थोड़ा इन डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर्स के जो लेवल हैं वो अब डे बाय डे बहुत टफ होते जा रहे हैं। तो यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली, राइट। तो चलिए भैया, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर अच्छा लगे तो अपना फीडबैक पक्का दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आपको रिलेटेड वीडियोस और चाहिए तो वो भी पक्का बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर में। थैंक यू।